हर हर महादेव सभी को। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। माह में पड़ने वाली अमावस्या महत्वपूर्ण मानी जाती है और अगर यह सोमवार और शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। सोमवती अमावस्या करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की उपासना से साधक को सुख शांति मिलती है। व्रती को अखंड सौभाग्य, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यह दिन पितरों की पूजा और तर्पण को समर्पित है। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व होता है। इस दिन को लेकर कई नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के अभिषेक से विशेष लाभ मिलता है। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। हमें सोमावती अमावस्या पड़ रही है। सनातन धर्म में यह तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी गई है। शास्त्रों में सोमावती अमावस्या के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है। मान्यता है कि सोमावती अमावस्या पर वर्जित कार्यों को करने से इंसान को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं सोमावती अमावस्या के दिन किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। सोमावती अमावस्या के दिन इंसान को तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इस तिथि पर मांस, मदिरा और लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सोमवती अमावस्या पर घर में किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो। किसी इंसान के प्रति मन में गलत विचार ना लाएं। इसके अलावा इस दिन किसी से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। साथ ही व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य जैसे शादी, सगाई ना करें। सोमवती अमावस्या पर पेड़, पौधे और पशु पक्षी का अनादर नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पड़ती है, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता। इस तिथि को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही अमावस्या पर विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है। ऐसे में अमावस्या तिथि पर श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपके जीवन में समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो इस सोमावती अमावस्या पर आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आप पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी और दैनिक जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का पूजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमावती अमावस्या तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन दान पुण्य और तीर्थ स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन इंद्र योग शाम 6:14 तक रहेगा। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। अमावस्या तिथि पितृदोष निवारण के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धोती और गमछा दान करने चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा के ऊपरी हिस्से में पितृलोक होता है।
शास्त्रानुसार पितरों को चांदी से बनी वस्तुओं का दान करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन आपको दूध और चावल का दान भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में काले तिल का दान बेहद अहम माना जाता है। अमावस्या के दिन स्नान के बाद आप पितरों को ध्यान करते हुए हाथ में काले तिल लेकर दान करें। काले तिल को मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे पितृ दोष दूर होते हैं और आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। भूमि दान को शास्त्रों में महादान माना जाता है। अगर आप क्षमतावान और संपन्न हैं तो नाराज पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस अमावस्या पर भूमि का दान कर सकते हैं। भूमि का दान बड़े पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में पिंडदान का बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया है वे लोग सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए पिंडदान जरूर करें। अमावस्या पर पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई का खास ध्यान देना चाहिए। घर या आसपास गंदगी फैलाने से पूजा शुभ फलदायी नहीं होगी। सोमवती अमावस्या पर बाल और नाखून ना काटें। साथ ही इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है और कलेश बढ़ने लगते हैं। अमावस्या का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन पितरों का तर्पण और उनकी उपासना का विशेष महत्व है। कहते हैं कि जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि नहीं पता है उन्हें इस दिन उनका पिंडदान करना चाहिए। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। हर साल में मनाई जाने वाली अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में विशेष माना गया है। यह तिथि पितरों को समर्पित है और इस दिन उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। इस दिन किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करने चाहिए क्योंकि उनमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि इस मौके पर उनका तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस तिथि पर अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान जरूर करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना वह शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन दान पुण्य करने का भी महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें, किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें, तामसिक भोजन का सेवन गलती से भी ना करें। इस दिन किसी भी शुभ काम की शुरुआत ना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी महत्वपूर्ण मानी गई है। जो जातक पितृदोष की समस्या से लगातार परेशान है उन्हें इस दिन किसी जानकार पुरोहित की मौजूदगी में विधि विधान के साथ उनका पिंडदान कराना चाहिए। माना जाता है कि दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है क्योंकि यह दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित होता है। स्नान दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को शुभ व पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के साथ ही अमावस्या तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या के दिन गंगा या अन्य पवित्र नदी में स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन आती है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने और ब्राह्मणों जरूरतमंदों को दान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष हो तो वह अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य जरूर करें। वहीं जातक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, उज्जैन, नासिक या किसी अन्य पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करते हैं एवं सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं।
इस अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु एवं चंद्रदेव का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त आस्थापूर्वक उपवास रखते हैं और श्री हरि का विधिवत पूजन करते हैं। अमावस्या पर निर्धन लोगों को भोजन, वस्त्र व गायदान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध भी करते हैं। इसके पश्चात विप्र निर्धन गाय, कुत्ते, कौवे व छोटे बच्चों को भोजन कराया जाता है। इस अमावस्या तिथि पर जातक शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को नीले फूल, काले तिल, काले वस्त्र, उड़द की दाल व सरसों का तेल अर्पित कर सकते हैं। गया पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अमावस्या तिथि पर सच्चे मन से उपवास रखने से आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। इस दिन भगवान विष्णु एवं चंद्रदेव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्वज धरती पर आते हैं, इसीलिए इस दिन पूर्वजों के निमित्त दान पुण्य करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन ज़रूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएं दान करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो मित्रों, ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। हमारी कामना है कि आपका व्रत सफल हो एवं भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।